चाइना अभी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, पर वह दिन दूर नहीं जब इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश के रूप में जाना जाएगा। बढ़ती जनसंख्या न केवल हमारे विकास को बाधित करती है, बल्कि यह कई और भी समस्याओं को जन्म देती है, जैसे प्रदूषण, भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, रहने लायक जगह की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वगैरह वगैरह। वैसे भारत में इतनी अधिक जनसंख्या के होने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ कारणों पर चर्चा करने से पहले इन कारणों को ही दो प्रमुख भागों में बांट लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार होगा: प्राकृतिक कारण और सामाजिक कारण। प्राकृतिक कारणों में सबसे पहले आता है खाद्यान्नों की प्रचुरता। यह वह सबसे प्रमुख कारण है जिसने भारत को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। पुराने समय से लेकर आज तक भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी खेती होती आई है। भारत यूं ही कृषि प्रधान देश के रूप में नहीं जाना जाता। अगर आबादी अधिक हो तो उसी अनुपात में लोगों को खाना पीना मुहैया होता रहना चाहिए, जिसकी भारत में कभी कोई कमी रही ही नहीं। एक्सपर्ट्स ने भारत में अच्छी उपज के होने के पीछे यहाँ के नदियों के योगदान को प्रमुख माना है। यहाँ नदियों को भगवान का दर्जा दिया गया है, जो पीने के पानी के साथ साथ अपने आसपास उपजाऊ जमीन का भी निर्माण करती हैं। परिणाम में हमें यहाँ अच्छी मात्रा में फसल मिलती है, जो कि बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जरूरी भी है। प्राकृतिक संरक्षण। भारत के भौगोलिक स्थिति को समझा जाए तो हमें यह जानकर काफी खुश होना चाहिए कि इसकी स्थिति कुछ इस तरह की है कि इसके दो तरफ समुद्र और एक तरफ विशाल हिमालय है। इसका परिणाम यह रहा है कि भारत पर बाहरी ताकतों का आक्रमण केवल एक ही दिशा से संभव हो सका है, और वह दिशा है नॉर्थ वेस्ट। यह भारत का वह हिस्सा है जहां कृषि के अनुकूल परिस्थितियां कुछ खास नहीं हैं। कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग इसी क्षेत्र में है, जो कि भारत के वैसे भाग हैं जिनसे हमें कम ही खाद्यान्न सामग्रियां मिलती आई हैं। और अगर कोई आक्रमण होता भी था तो इससे हमारे खाद्यान्नों पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि भारत को मुख्यतः अनाजों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों से सुचारू रूप से मिला करती थी। कोई बड़ी आपदा नहीं। बीते समय के पन्नों को अगर उलट कर देखें तो हमें ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं मिलता कि जब किसी प्राकृतिक आपदा ने हमारे पूरे देश की जनसंख्या को ही प्रभावित किया हो। बात अगर अखंड भारत या आज के नवीन भारत की करें तो हमें बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसने पूरे देश को ही प्रभावित किया हो। ऐसा नहीं है कि हम भारतीयों ने बाढ़, भूकंप या महामारियों को ना झेला हो, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी जनसंख्या में कोई भारी गिरावट आई हो। हालांकि कुछ एक क्षेत्र प्रभावित जरूर हुए हैं, पर ऐसी स्थिति के बाद हमने अपने वजूद को संभाला है। तो दोस्तों, ये थे वो प्रमुख प्राकृतिक कारण जिनके कारण भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है। अब एक नजर कुछ उन प्रमुख सामाजिक कारणों पर भी जिन्होंने भारत की जनसंख्या को बढ़ाया है। बाल विवाह। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के लड़के की शादी कानूनी रूप से सही है और बाल विवाह यहाँ एक अपराध है। फिर भी कई जगह चाहे अनचाहे हमारे आसपास बाल विवाह हो रहे हैं। कम उम्र में हो रही इन शादियों ने हमारी आबादी को सीधे तौर पर बढ़ाया है, और अक्सर हमने यह भी पाया है कि कम उम्र में शादी हुए जोड़े के बच्चे भी अधिक होते हैं। गरीबी और अशिक्षा। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने का एक कारण गरीबी भी है। गरीब परिवारों की यह धारणा रही है कि परिवार में जितने अधिक बच्चे होंगे, पैसे कमाने की संभावना भी उतनी ही अधिक होंगे। ऐसे लोगों को यह भी लगता है कि उनके बुढ़ापे और उम्र के साथ बढ़ते बीमारियों में भी यही बच्चे उनके खर्चे संभालेंगे। शिक्षा और जानकारी के अभाव में ऐसे लोगों को परिवार नियोजन की भी जानकारी नहीं मिलती और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के चक्कर में अपने परिवार को सालों साल बढ़ाते चले जाते हैं। पुराने ख्यालात। बेटियों को पराया धन माना जाता है। कई परिवारों में आज भी बेटियों के जन्म पर लोग खुशियां नहीं मनाते और वंश चलाने या घर चलाने के लिए पैसा कमाने वाले बेटे के आस में
अपने परिवार को बढ़ाते चले जाते हैं। बेटा बेटी के भेदभाव से जहां बेटियों को समान अवसर नहीं मिल पाता, वहीं इसी सोच के कारण हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। हमें ऐसे पुराने सोच से ऊपर उठकर बेहतर कल के लिए प्रयास करना चाहिए। अवैध प्रवास, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा देश भारत अपने कुछ पड़ोसी देशों के वर्तमान परिस्थितियों से काफी बेहतर है। ऐसे में हर साल बहुत से लोग वैध या अवैध तरीकों से हमारे देश में अपने बेहतर कल की तलाश में आ जाते हैं और हमारे बीच ही रहने लगते हैं, जो न केवल हमारे सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यहीं बसकर हमारे देश की आबादी को भी बढ़ाते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को जल्द से जल्द कुछ करना होगा।